नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो एक जो है आज हमारा नया रिक्रूटमेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो रिसेंटली हम लोगों ने जो है देखा था कि नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था एनटीपीसी का, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज थ्रू गेट 2021। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं कोई भी रिक्रूटमेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उसका लास्ट डेट बता देता हूँ। तो ये हमारा जो इसके लिए है EET 2021 थ्रू गेट 21 फॉर एनटीपीसी, इसका लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 10 जून 2021। ठीक है, तो इस बार चार ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को इन्होंने एक ही में क्लब करके रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए 98 वैकेंसीज आए हुए हैं, मैक के लिए 126 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंबाइंड के लिए 56 है। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स का बात करूं तो आपको फुल टाइम बीई या बीटेक डिग्री होना चाहिए। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम परसेंटेज 65% से ऊपर होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपका 55% एंड अबव एग्रीगेट बनना चाहिए। फाइनल ईयर सेमिस्टर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप लोग भी दे सकते हैं। द कंडीशन बीइंग कि आपका रीसेंट सेमिस्टर तक आपका 65% से ऊपर का मार्क्स बन जाना चाहिए। अब डिग्रीज कौन से एलिजिबल है ये देख लिया जाए। तो इलेक्ट्रिकल के अंडर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग। अगर इनमें से कोई भी आपके बीटेक का एक स्ट्रीम है आपके डिग्री में लिखा हुआ, तो आप फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए अगर देखें तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इनमें से कोई भी एक आपका बीटेक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने गेट का पेपर इसी के थ्रू दिया है तो। ठीक है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। और अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन के कौन से डिग्री एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो ये जो भी है आपके सारे बीटेक के ब्रांचेस हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो अभी आया हुआ है इसमें क्या हमारा कोई अलग से टेस्ट होगा, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा। तो मैं ये सब बात अभी वीडियो में आगे तक करूंगा, तो आप लोग आगे तक वीडियो को देखिए, एंड तक जरूर देखिए, तो आप लोगों को क्या है पूरा इसका जो भी है डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं एज लिमिट का बात करूं तो एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है फॉर जनरल EWS। और अगर SC ST OBC का बात करूं तो OBC का इसमें +3 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 30। SC ST के लिए +5 ईयर्स, दैट मीन्स 32 अपर एज लिमिट। और अपर एज लिमिट कैलकुलेट करने का आपका जो है वो आपका ये लास्ट डेट है। तो अगर आप ये लास्ट डेट तक, मैं जनरल और EWS का अगर बात करूं, अगर आप 10 जून 2021 से पहले अगर आप 27 ईयर्स से लेस है, ठीक है, अगर आप 27 ईयर्स से लेस मतलब क्या, 27 ईयर्स या आपका जो डेट है मतलब एज है 26 ईयर्स 364 डेज है, तो आप एलिजिबल है। अगर आप 27 ईयर्स 1 डे भी हो गए तो आप इनएलिजिबल हो गए फिर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये एंड डेट पे 27 ईयर्स एंड लेस होना पड़ेगा। अब अगर मैं गेट 2021 के पेपर का डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका पेपर कोड EE, मतलब ये जितने भी बीटेक है, अगर आपका बीटेक है, आपने 65% से ऊपर का आपके मार्क्स है, ठीक है, और अगर आपने EE पेपर से दिया हुआ है, तो मैं कट ऑफ का भी अभी बात करूंगा। ठीक है, कट ऑफ का भी मैं बात करूंगा कि कट ऑफ कितना क्या हो सकता है इसके लिए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं कट ऑफ बोलूंगा तो एनीथिंग अबव 800 प्लस जो होगा ये आपको श्योर शॉट है कि आप इसमें मिल सकता है आपको 800 प्लस।
अगर मैक का बात करूं कि एमई के लिए, तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा 800 से लेके 830 तक जो भी आपके है, गेट स्कोर का बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं रैंक के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गेट स्कोर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो 800 से 830 प्लस में अगर आप है तो आपका मैं बोलूँगा कि आप श्योर शॉट है कि आपको यहाँ से कॉल लेटर ज़रूर मिलेगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि समवेयर अराउंड 780 टू 800 प्लस अगर है तो आपके चांसेस है। और आईएन के लिए भी अगर मैं बात करूं तो इट इज समवेयर अराउंड 800 प्लस अगर आपका है गेट स्कोर, तो आप फिर यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे या आपको जॉब लेटर आ सकता है। ठीक है, अब वैकेंसीज का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है एकदम, मतलब 98 तो बहुत अच्छा है मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए। और मैकेनिकल वालों के लिए तो मतलब एकदम मतलब डांस करने लायक, खुशी एकदम नाच वाली बात हो गई, मतलब 126 आ गए, मतलब इससे पहले तो मैंने नहीं देखा है मैक के लिए इतने सारे सीट आए हुए। इवन DFCCIL में भी मैकेनिकल वालों का हालत एकदम ख़राब है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए मतलब एकदम ज़बरदस्त बम्पर सीट्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इन दो ब्रांचेस के साथ तो गलत होते ही रहता है, क्लब कर दिया गया है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों ब्रांच को 56 वैकेंसीज है, अब पता भी नहीं है कि कितने कितने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अब कंपेंसेशन की बात की जाए तो ये E1 ग्रेड में आपको देंगे, आपका सैलरी रेंज जो होगा वो 40,000 से 1,40,000 का होगा। प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट आपको कहीं पे भी दिया जा सकता है NTPC का कोई भी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर में। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसका मतलब आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि आप नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए तैयार होंगे, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। अब अगर रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ये सब तो बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है जो रहता है। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, एज और परसेंटेज लिमिट। तो परसेंटेज के लिए SC ST PWD के लिए मिनिमम 55% है। अपर एज लिमिट जो है 5 ईयर्स फॉर SC ST जो 27+5 मैं ऑलरेडी बोला हूँ, और 3 ईयर्स फॉर OBC। ठीक है, और 10 ईयर्स हो जाता है अगर आप PWD है, साथ ही साथ अब जनरल EWS से है तो। और अगर आप PWD कैंडिडेट है और OBC है तो 13 ईयर्स, अगर आप PWD है साथ में SC ST कैंडिडेट है तो 15 ईयर्स प्लस हो जाता है आपका 27 में। ठीक है, अब अगर सर्विस एग्रीमेंट का बात करूं तो मैं आपको 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा आपका। ठीक है, 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको मिनिमम 3 ईयर्स या तो काम करना पड़ेगा, और अगर आप 3 ईयर्स से पहले क्विट करने का सोच लिए तो EWS जनरल और OBC के लिए आप देख सकते हैं 5 लाख रुपीस आपको देना पड़ेगा, और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से है तो आपको 2,50,000 देना पड़ेगा। ठीक है, और हेल्थ तो आपको पता ही है, जितने भी PSU है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, जितने भी है सब लोग अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं अपने खुद के मेडिकल बोर्ड से। अब अप्लाई कैसे करना है ये आप लोग देखिए। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ntpccareer.net या आप लोग गूगल कर लीजिए NTPC कैरियर, वहां पे आप लोग को डायरेक्ट आप जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन मिल जाएगा ये वाले रिक्रूटमेंट के लिए। और मैं साथ ही साथ लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डायरेक्ट भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो सेम जो गेट वाला है वही कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी है, नहीं तो फिर अभी मतलब पैंडेमिक इतना बुरे तरीके से चल रहा है, आप लोग कहाँ मतलब फोटोग्राफ और सिग्नेचर करने जाएंगे, है ना, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। और आप लोगों को यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट रीड, और यहाँ पे आप लोग का गेट 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही जरूरी है। आप गेट 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही प्रॉपरली लिखेंगे, और आप लोग सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसका कि आपको नोट डाउन करके रखना है और प्रिंट आउट करके रखना है रजिस्ट्रेशन स्लिप का, जो कि आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद होगा। 4th पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो गेट 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको करेक्टली लिखेंगे, इवन जो आपका नेम है वो भी आपके जो स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है एग्जैक्टली आप वही नेम लिखेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्म का, तो देखिए फॉर्म जो है यहाँ पे, फॉर्म के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग 300 रुपीज है जनरल के लिए। ठीक है, जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए,
और रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री है। तो यहाँ पे पेमेंट दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए क्या है, आपको एक चालान मिलेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड चालान मिलेगा, आपको लेके जाके वो कोई भी एसबीआई बैंक में जाना है, ठीक है, एसबीआई बैंक में आप गए तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपको एक नंबर जनरेट करके दे देंगे, वहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो वो ब्रांच कोड के साथ और वो यूनिक जो जर्नल आपको नंबर मिलेगा वो आपको ऑनलाइन फिलिंग के टाइम में आपको वो नंबर देना पड़ेगा। तो वो नंबर क्या होगा, एनटीपीसी चेक करेगा, तो उससे आपका जो भी पैसे आपने डिपॉजिट किए वो उनको रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा एज अ टीचर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पैंडेमिक के टाइम में आप लोग कोई भी बैंक वगैरह में मत जाए, ठीक है। तो ये मेरा आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई है जिनके पास की ऑनलाइन पेमेंट करने का सुविधा उपलब्ध है, या आपका कोई दोस्त है, तो आप उसको क्या कीजिए, कैश पेमेंट कर दीजिए, वो आपके लिए कर दे। तो मेरे हिसाब से मतलब अभी जो है बैंक में जाके क्यों एक रिस्क लेना, जबकि इंडिया इतने सेकेंड वेव से जूझ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग वही ट्राई कीजिए कि आप लोग ऑनलाइन सब पे कर दीजिए। और अगर ऑनलाइन पेमेंट का बात करूं तो बहुत ही सिंपल है, मतलब नेट बैंकिंग या तो डेबिट कार्ड से हो जाएगा या क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके हो गए। अब अगर जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन का बात करूं तो ये तो एकदम मतलब वही सब बेसिक चीज है। इंडियन नेशनल आर एलिजिबल, क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड, एज के लिए जो मैंने बोला है लास्ट डेट ऑफ फॉर्म जो कि है 27 जून 2021, ठीक है। और ईमेल आईडी जो है आप लोगों को ये सेम रखना है 1 साल के लिए, जिससे आप अप्लाई करेंगे, है ना, जिससे आप रजिस्टर करेंगे उसको आपको रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों से बता चुका हूं कि जो लास्ट डेट है वो 10 जून 2021 है, ठीक है। ऊपर भी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये देखिए 10 जून, आपका एज लिमिट भी इसी से कैलकुलेट होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है, क्या यहां पे जीडी या आपका इंटरव्यू कुछ भी है कि नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन चलते हुए इन्होंने कोई भी जीडी या इंटरव्यू स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। जीडी इंटरव्यू कोई भी कुछ स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूं जरूर कि इतना जब महारत्न कंपनी है तो आप लोगों का अगर जीडी या इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है, यहां पे लिखा नहीं है लेकिन फिर भी जीडी या इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन अगर अभी के लिए मैं बात करूं तो जैसे कि अभी वुमेन कैंडिडेट्स लोग के लिए भी कुछ दिन पहले एनटीपीसी ने निकाला था, उससे पहले जो है आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी आया हुआ था। तो वहां पे जो भी था जीडी नहीं हुआ था, जीडी पार्ट नहीं हुआ था, लेकिन आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन में हुआ था, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यहां पे रिक्रूटमेंट वीडियो में कहीं पे भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि आपका जीडी या इंटरव्यू कुछ होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर गेट इंजीनियरिंग 2021, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन गेट 2021 परफॉर्मेंस फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट इन द एनटीपीसी। Further, offer of appointment will be extended subject to their meeting the advertised eligibility criteria। तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये मान जरूर सकते हैं कि जीडी या इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हुआ भी एक इंटरव्यू तो वो क्या होगा, आपका एक जस्ट फॉर्मेलिटी होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। मैंने आप लोगों के साथ पूरा गेट स्कोर भी बताया हुआ है। लेकिन अगर आपका गेट स्कोर इससे नीचे है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग अप्लाई मत कीजिए, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। आप लोग अप्लाई जरूर कीजिए, क्या पता लक अगर आपका साथ दे दे तो आपको ये जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को ये जॉब के लिए। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये वीडियो को कर दीजिए। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।